सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, एक और टारगेट अचीव हुआ और उसके बारे में कहने से पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करता हूँ और वही मुझे चाहिए भी, तो आपके लिए स्टॉक फॉरएवर इज़ द बेस्ट। हाँ दोस्तों, मैंने जो स्टॉक फॉरएवर बनाया पिछले अभी बस महीना भर ही हुआ है और उससे थोड़ा ही दिन ज़्यादा हुआ है। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया दोस्तों, अभी मैं वो कैलकुलेट कर ही रहा था, देखा कि कुछ शेयरों में 30 to 40% एप्रिसिएशन हो गया है दोस्त। और स्टॉक फॉरएवर में तो दोस्तों आपको सेल करना ही नहीं है, शेयर्स लेना है और रखते जाना है। ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट करके वेल्थ मेंटेन करने वाली बात है दोस्तों। कम से कम 5 साल तक आपको इन शेयरों को बस लेना है, जमा करना है। जब जब थोड़ा कुछ 2% 3% नीचे गिरे, मार्केट का उसका शेयर प्राइस नीचे आया, तो ये शेयर जमा करते जाना है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, उसी तरह से ये आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में हर महीने या जैसे आपका SIP फॉर्म हो, उस तरह से भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक फॉरएवर में। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। और स्टॉक फॉरएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही है, बस यही कहूँगा दोस्तों। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों TCS पर। हाँ दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आज देखिए दोस्तों ये एकदम शाइनिंग रूप में है। मार्केट आवर्स में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस देखिए दोस्तों 3084 एज ऑन 5 जनवरी 2021। और करंट मार्केट जो इसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,57,235.44 करोड़, बहुत सुंदर। और इसने 52 वीक्स हाई भी टच किया दोस्तों 3,114.25। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा ही था कि ये टारगेट होगा इसका 2,950 रुपीज़। सो द टारगेट प्राइस हैज़ बीन अचीव्ड रुपीज़ 2,950। हाँ दोस्तों, अब कुछ बातें और भी है दोस्तों, और मैं वीडियो के एंड में भी कहूँगा जो खास रूप से सबके लिए उत्तम होगा। चलिए पहले इस पर अभी वर्तमान पे ध्यान दें। TCS दोस्तों खास बात से अभी तक ये बड़ा शांत रहा है शेयर। इसके साथ जो दूसरे कंपनियां हैं जो IT सेक्टर में, वो और भी तेजी में दौड़ गए हैं। तो TCS में जो गतिशीलता होनी चाहिए थी अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों। शायद मुझे ये लग रहा है अपनी गतिशीलता को TCS ने रोक रखा है, और इसमें गतिशीलता जरूर आएगा दोस्तों, मेरी वर्ड को आप ध्यान में ले लीजिए। शेयर प्राइस में तो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जैसे ये 3,114 के ऊपर गया, तो निश्चित रूप से दोस्तों 3,200 रुपीज़ इसका आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसका नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों 3,200 TCS का। तो दोस्तों ये भी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अच्छा शेयर है दोस्तों। हर तरफ से कहूँगा, TCS जैसा शेयर तो इंडिया के बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी में इसका नाम है दोस्तों। तो ऐसे शेयर्स तो सदाबहार के रूप में ही हैं और रखना ही चाहिए, बस यही कहूँगा खास रूप से। बस इतना ही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट टारगेट प्राइस आपको बता दिया हूँ, उस तरह से आप होल्ड करिए और चलने दीजिए, इसकी गतिशीलता आगे बढ़ने दीजिए। चलिए दोस्तों, मेरे नेक्स्ट मैंने जैसे अभी ये मेरा पार्ट 7 है 91 का, जो मैंने गलतियां की है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि आप वो गलतियां ना दोहराएं। तो दोस्तों 91 की बात जब मैं याद करता हूँ तो कहीं कहीं अपने आप पर भी गुस्सा आता है कि मैंने ये क्या किया था उन दिनों में। लेकिन ये है कि जीवन में अनुभव भी आता है तो गलतियों के बाद ही आता है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, तो क्या होता था, कुछ न्यूज़पेपर मार्केट में, कुछ न्यूज़पेपर इवनिंग में आते थे भाव कॉपी करके, और इकोनॉमिक टाइम्स तो ठीक था, जो है भी अच्छा न्यूज़पेपर। अब क्या है कि शाम के समय एक उत्साह रहता था कि कौन से न्यूज़पेपर को कैसे देखें कि कौन क्या लिखा है। तो उसमें एक कॉलम होता था दोस्तों, मार्केट टॉक, मार्केट गैलरी, मार्केट वर्ड्स, ऐसे करके। अब वो कॉलम को मैं जो लिखा रहता था कि बाय करो, गुड है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है। अब हम शेयर प्राइस देखते थे तो ठीक है, हमें ये लगता था ये भी तो अच्छे हैं,
अब शेयर्स का भाव कोई 8 रुपया, कोई 9 रुपया, कोई 11 रुपया, तो हम बोलते ये तो बहुत सस्ता है, चलो ले लेते हैं। तो वो पेनी स्टॉक का क्या हाल था, क्या रूप था, क्या विषय था, ये तो हम समझे ही नहीं। बस जो उसमें लिखा है कि मार्केट टॉक में कि ये सब लेने में रैली चलेगा या होगा, तो बस हम बोले भाई अब शेयर्स खरीदते ही चलो। तो जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ कि मैं जो हर्षद मेहता के शेयर्स तो जो कहे गए या बताए गए वो तो मैं ले ही रहा था। मैंने कहा और भी बाकी शेयर्स हैं, ये सब छोटे छोटे जो 8 रुपया, 7 रुपया, 11 रुपया, उसके भी लेते चलो, अच्छा है, सस्ता है। 2 रुपये, 3 रुपये, कोई 1 रुपया, इस तरह से शेयर्स सस्ते मिल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना भाई 500 रुपये में इतना शेयर आ जाएगा, ले लेते हैं। अब वो क्या हाल में है, किस हाल में, ये पता नहीं, ये कुछ मालूमात नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस नाम है मार्केट में, बात है, बस चलो इस शेयर्स को ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो, कहीं भी मार्केट टॉक की बात हो, न्यूज़पेपर में कहीं कोई बात हो या कोई भी मैगजीन में बात लिखी हो, तो कभी भी दोस्तों वो शेयर्स को पहले एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है दोस्तों। आप ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वो कदम गलत था, मेरा कदम गलत था, ये मैं अभी बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो जरिया नहीं था दोस्तों, साधन नहीं था तब। अगर साधन और जरिया रहता, साधन और जरिया का मतलब ये कि कुछ इस तरह से न्यूज़ चैनल होते जो आज चल रहे हैं, या मैगजीन न्यूज़पेपर में जो आज बाकायदा सब सही, अब पहले से ऐसा अभी ट्रांसपेरेंसी आ गई ना दोस्तों। रेगुलेटरी बॉडी उस समय नहीं था दोस्तों, कैपिटल अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं था। तो इस तरह के उस समय त्रुटियां बहुत थी। तो अगर कोई नॉलेज नहीं है और कोई बात नहीं, तो अंधेरे में चलने वाली बात है। चारों तरफ से अंधेरा हो और कोई दिशा दिखाई न दे तो आदमी चलेगा तो लड़खड़ा कर कहीं भी गिर सकता है। बस यही बात मेरे साथ हुआ दोस्तों। तो हमें ये सीख लेना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ या कोई भी बात कंपनी के बारे में आए तो पहले कंपनी का क्या फंडामेंटल लेवल है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पर यही मैंने सीख लिया है दोस्तों कि पहले आपको इन्वेस्टिगेटर बनना चाहिए, तब आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर ही एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। बस यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, जो मैंने अपनी गलतियों के बारे में बताया। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि जो हमारा मेंबरशिप का विषय है सीनियर सिटीजन के लिए खास रूप से, कि जो ईयरली मेंबरशिप ले रहे हैं तो उसमें 50% डिस्काउंट है ओनली 1 ईयर मेंबरशिप में। बस यही इन्फॉर्म भी करना था दोस्तों, और बाकी तो हमारे सारे सर्विसेज जोरदार हैं और चल भी रहे हैं और उत्तम कार्यों में लगे हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।